दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज मैं फिर आपके लिए कुछ चुनिंदा खबरें लाया हूँ। सबसे पहली खबर आपको हैरान कर देगी। वो जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज किस कदर खतरनाक और दुनिया पर हावी हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक ने सुरक्षा रिपोर्ट में बताया है कि उनके क्लाउड ऐप 4 मॉडल ने एक इंजीनियर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ने इंजीनियर को धमकी दी थी कि अगर उसके बदले नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लाया गया तो वह उसका अफेयर उजागर कर देगा। है ना कितनी हैरानगी और जोखिम भरी खबर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। दरअसल टेस्टिंग में मॉडल को इंजीनियर के अफेयर के संकेत वाले कुछ ईमेल्स भेजे गए थे, जिसकी वजह से उसने इंजीनियर को धमकी दी। अब वो ईमेल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस मॉडल को कैसे भेजेंगे, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन वो इंजीनियर एआई मॉडल को रिप्लेस करने की सोच रहा था। बस इसी पर उस मॉडल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से धमकी मिल गई। है ना एक बड़ी रोचक खबर। दर्शकों, अगली खबर ये है कि पिछले 2 दिन से मैं लगातार खबर दे रहा हूँ कि देश में कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। आज भारत में पीटीआई ने केंद्र के INSA-CoG के डेटा के हवाले से बताया है कि भारत में कोविड-19 के स्ट्रेन NV1.8.1 और LF7 के मरीज मिले हैं। WHO ने दोनों वेरिएंट को निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया है। भारत में NV181 का 1 मामला और LF7 के 4 मामले मिले हैं, जबकि JN1 वेरिएंट एक आम वेरिएंट जो है वो उसे अब एक आम वेरिएंट की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। दूसरी तरफ देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ ही रहे हैं। शनिवार को महाराष्ट्र के ठाणे में 8, उत्तराखंड और हरियाणा में 3 और यूपी के नोएडा में 2 मामले सामने आए थे। ठाणे में शुक्रवार को 10 मामले सामने आए थे और इस समय देश में पूरे भारत में 350 कोरोना के मरीज एक्टिव हैं और उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है और उनकी निगरानी चल रही है।
इनमें से 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तीसरी खबर यह है दर्शकों कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। आज 25 मई 2025 का दिन है और आज से नोतपा शुरू हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये नोतपा है क्या। ये नोतपा 9 दिन का होता है जो आज 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा। इन 9 दिनों में तापमान सबसे अधिक रहता है और इस तापमान के अधिक होने की वजह से लोगों को कुछ विशेष सावधानियां भी बरतनी होती हैं। अब पिछले साल की बात करूं तो इसी नोतपा के दौरान 9 दिनों में भारत में 360 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और चौथी खबर यह है दर्शकों कि एनडीए के में पहली बार 148वां बैच जो निकलने वाला है, जिसकी पासिंग आउट परेड 30 मई 2025 को होनी है, उसमें पहली बार 17 महिला कैडेट्स भी पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेंगी। ऐसा नज़ारा देश में पहली बार देखने को मिलेगा कि जब 300 पासिंग आउट कैडेट्स के साथ 17 महिलाएं भी पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेंगी। और ये पासिंग आउट परेड 30 मई 2025 को त्रिसेवा अकेडमी में होगी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पासिंग आउट परेड में कभी किसी महिला ने हिस्सा लिया हो। है ना एक दिलचस्प नज़ारा जो देखने वाला होगा। अगली खबर यह है दर्शकों कि यूपी में एक पंखा मिला जिसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। दरअसल हुआ यूं कि एक महिला साधु के रूप में साधु वेश बनाकर एक दुकान पर पंखा ठीक करवाने गई। जब वो पंखा ठीक करवाने गई तो दुकानदार से उसकी कुछ बहस भी हो गई। पंखे को देखते हुए दुकानदार ने जब पंखा अच्छी तरह से चेक करना शुरू किया तो उसे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ दिखाई दिया। उसने तुरंत पुलिस को सूचित कर लिया। पुलिस आई, पंखा भी उन्होंने सीज किया और अब आगे की जांच जारी है। अगली खबर आने तक, जब तक जांच आगे नहीं बढ़ती, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये भारत में पहला एक ऐसा केस आया है, वो भी एक पंखे का, जिसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। दर्शकों, आज की आखिरी खबर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प है वो ये कि यूपी के फतेहपुर की एक अदालत ने 10 साल पुराने एक हत्या के केस में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब आप सोचेंगे कि इसमें रोचक क्या है। रोचक बात यह है कि इसी खबर में भाई बहन का प्यार क्या होता है वो भी है। 10 साल तक मुकदमा अदालत में चला और 10 साल तक उस भाई की बहनें, जिसका कत्ल हुआ था, जिस चारपाई पर उसका कत्ल हुआ था, वो मारा गया था, उसी चारपाई को वो 10 साल तक राखी बांधती आई है और आज भी उसी चारपाई को राखी बांधती हैं। है एक रोचक बात।
ये बात दर्शाती है कि भाई बहन में प्यार क्या होता है, या बहन का भाई के लिए प्यार क्या होता है। दर्शकों, मेरे इस खबर को सुनाते सुनाते मेरा भी दिल भर आया है, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता। तो चलिए दर्शकों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, आपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं, और अगर किसी सुधार की ज़रूरत है तो मैं वो भी कर सकूं। अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।